70th बीपीएससी मेंस का प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये लेक्चर आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब आपको प्रॉब्लम आ रहा होगा साइंस एंड टेक में, तो आज दो टॉपिक आपको देंगे। ये टॉपिक जो आपका इंडिया का स्पेस से रिलेटेड है, और जब भी स्पेस से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, मतलब टॉपिक न्यूज में होता है, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है पढ़ना, आइदर मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से या फिर आपके इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि करंट में बार बार चल रहा है। ठीक है, अब देखो स्पेसएक्स मिशन जो है ना बार बार न्यूज में है, तो अगर हम स्पेसएक्स मिशन को देखते हैं तो ये न्यूज में है। उसके साथ साथ इंपॉर्टेंट इसलिए है कि कहीं ना कहीं हमारा जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, हमारा इंडिया का जो भारत का जो अंतरिक्ष का जो प्लान है, ठीक है, स्पेस स्टेशन का, उसको अचीव करने में कहीं ना कहीं एक स्टेप है। ठीक है, इसको मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि इसको आप पढ़ के समझ में आएगा। इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं ना, हम लोग डॉकिंग कर रहे हैं स्पेस में। स्पेस में डॉकिंग करने का मतलब हो जाता है कि हम कनेक्ट कर रहे हैं दो स्पेस क्राफ्ट को एक साथ। कहाँ पे? स्पेस के अंदर ही दोनों स्पेस क्राफ्ट को हम कनेक्ट कर रहे हैं। तो इसमें हम डॉकिंग भी कर रहे हैं और अनडॉकिंग भी कर रहे हैं। तो ये दोनों टर्म आपको पता होना चाहिए कि आपको पूछ सकता है ये चीज़। ठीक है, तो आपको बिल्कुल ये पता होना चाहिए। इसरो का ऐसा मानना है कि जो स्पेस है ना, इंडिया डॉक मतलब आपको बता ही दिया मैंने, इंडिया डॉक इट्स नेम इन स्पेस हिस्ट्री। इसरो स्पेसएक्स मिशन एक कंप्लीट हिस्ट्री डॉकिंग सक्सेस। ठीक है, प्राउड टू विटनेस ऑफ दिस मूवमेंट। इसरो का ऐसा मानना है कि प्राउडफुल ये मूवमेंट है, और हमने डॉकिंग सेक्टर में जो स्पेस क्राफ्ट को एक साथ कनेक्ट करने का जो प्रोसेस है, मतलब स्पेस में, वो हमने अचीव करा है। ठीक है, स्पेसएक्स इज अ पायनियरिंग मिशन टू एस्टैब्लिश इंडियाज कैपेबिलिटी टू इन ऑर्बिटल डॉकिंग, अ की टेक्नोलॉजी फॉर फ्यूचर ह्यूमन स्पेस फ्लाइट एंड सैटेलाइट सर्विस मिशन। तो ये एक तरह से देखो हमारा अचीवमेंट है किस सेक्टर में, जो हमारा ह्यूमन स्पेस फ्लाइट है उसके लिए, दूसरे साथ साथ सैटेलाइट सर्विस मिशन में, दोनों के लिए हमारा अचीविंग है। जो अगर हम लोग ऑर्बिटल डॉकिंग कर रहे हैं, ऑर्बिटल मतलब आप समझ रहे हो, डॉकिंग मतलब जो हम लोग दो स्पेस क्राफ्ट को कनेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, उसके साथ साथ आप देखोगे इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस मिशन इज टू डेमोन्स्ट्रेट क्रूशियल टेक्नोलॉजी फॉर द रेंडवस डॉकिंग एंड अनडॉकिंग इन टू स्पेस क्राफ्ट। दो स्पेस क्राफ्ट को हम डॉकिंग और अनडॉकिंग कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारे लिए अचीवमेंट है। और दो स्पेस क्राफ्ट कौन सा है? SDX-01 और XDS-02। ये भी ध्यान पे रखना है। अगर हम इसको थोड़ा सा और भी समझे कि ये क्यों हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, तो आप लिख सकते हो कि डॉकिंग टेक्नोलॉजी, मैं लिख देता हूँ, डॉकिंग टेक्नोलॉजी, ये भी आप लिख लेना, इज अ की, डॉकिंग टेक्नोलॉजी इज अ की फॉर लॉन्ग टर्म मिशन लाइक चंद्रयान 4। ठीक है, चंद्रयान 4 जो लॉन्च होगा आगे, उसके लिए हमारे लिए की टेक्नोलॉजी है लॉन्ग टर्म के लिए। अगर हम चंद्रयान 4 का सोच रहे हैं तो हमारे लिए ये एक प्रोसेस है और ये एक अचीवमेंट है उसको अचीव करने के लिए। एंड द प्लान्ड इंडिया स्पेस स्टेशन, मैंने बताया था ना, इंडिया का अगर स्पेस स्टेशन को अचीव करना है तो ये एक रास्ता है जो हमने थोड़ा बहुत अचीव कर लिया है। ठीक है, तो आप ये दोनों टर्म लिख सकते हो। ठीक है, इट इज ऑल्सो क्रूशियल फॉर द इवेंचुअल मैन, जो मैन मिशन है इंडिया का, गंगायान। ठीक है, मैन गंगायान, ठीक है, मिशन। तो ये तीनों चीज़ आप जब कोट करोगे तो उसको समझ में आएगा एग्जामिनर को कि आपको स्पेसएक्स मिशन पता है। तो ये स्पेसएक्स मिशन जो है ना, डॉकिंग टेक्नोलॉजी, डॉकिंग समझ ही रहे हो, ये टेक्नोलॉजी आपको कहीं ना कहीं ये तीनों को अचीव करने के लिए एक आपको एक सेल्फ ऑफ कॉन्फिडेंस दे रहा है। ठीक है, उसके साथ साथ कहीं ना कहीं अचीवमेंट दे रहा है। तो लास्ट द टेस्ट मिशन विल बी कंडक्टेड इन लो अर्थ ऑर्बिट। ये बिल्कुल याद रखना है। लो सर्कुलर, बहुत ऑर्बिट देखोगे, लो अर्थ ऑर्बिट होता है, मिडिल अर्थ ऑर्बिट होता है और हायर ऑर्बिट होता है। तो ये जो हो रहा है ना, वो लोअर अर्थ ऑर्बिट में हो रहा है। तो ये भी आपको जानने की जरूरत है। वेयर द स्पेस क्राफ्ट विल परफॉर्म इंट्रिकेट डॉकिंग मैनवर्स शोइंग इंडियाज ग्रोइंग एक्सपर्टीज इन स्पेस टेक्नोलॉजी। तो इससे आप कंक्लूजन टाइप ऐसा लिख सकते हो, ऑब्जेक्टिव लिख सकते हो, स्पेसएक्स मिशन क्या है, डॉकिंग ऑफ मिशन क्या कहलाता है, इसरो क्या कहता है, और उसके साथ साथ ये कुछ और भी जो आगे के मिशन में हेल्पफुल होगा, पूछ सकता हो हाउ द मिशन विल हेल्पफुल द अपकमिंग मिशन। ठीक है, तो ये आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है, मेनली 7 से 8 नंबर में पूछेगा। तो इतना अगर आपको ध्यान पड़ेगा तो एग्जाम में डेफिनेटली आप इस क्वेश्चन को हैंडल कर सकते हो, क्योंकि डेफिनेटली अगर स्पेसएक्स मिशन पूछ दिया ना तो एग्जाम में कुछ भी नहीं याद होने वाला है, अनलेस अनटिल आप कुछ पढ़ के नहीं जाओगे। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है जो PSLV है ना, इंडिया का PSLV,
C59 वो हेल्प किया है प्रोबा 3 मिशन को। प्रोबा 3 मिशन इंडिया का नहीं है, प्रोबा 3 मिशन यूरोप का है। उसको हेल्प कौन किया है? इंडिया ने हेल्प किया PSLV C59 के थ्रू। तो प्रोबा 3 मिशन इज ए यूरोपियन स्पेस एजेंसी, ये ऐसे मिशन दैट विल डेमोन्स्ट्रेट प्रिसाइज फॉर्मेशन ऑफ फ्लाइंग बिटवीन 2 सैटेलाइट। ठीक है, तो एक प्रिसाइज फॉर्मेशन का मतलब होता है बहुत अच्छे तरीके से, प्रिसाइज मैनर में, ठीक है, एक्यूरेट मैनर में फ्लाइंग बिटवीन 2 सैटेलाइट। तो प्रोबा 3 मिशन कहाँ का है? ये आपका है यूरोपियन स्पेस एजेंसी का। और इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? तो ये सन्स कोरोना को स्टडी करेगा और सोलर विंड को स्टडी करेगा। ये तो बिल्कुल ही आपको लिखना है, ठीक है, यही मेन है। तो प्रोबा 3 मिशन 2 चीज़ को स्टडी करेगा, सोलर विंड को और सन्स कोरोना को, ये दोनों को स्टडी करेगा। डेफिनेटली एग्जाम आने की पॉसिबिलिटी है। उसके साथ साथ इंडिया को ही चूज क्यों किया गया? क्योंकि इंडिया ने आदित्य L1 लॉन्च किया है, तो कहीं ना कहीं इंडिया के पास वो एक्सपर्टीज है जो यूरोपियन एजेंसी उसका फ़ायदा उठा रहा है, और इंडिया का जो PSLV C59 उसको हेल्प कर रहा है इस मिशन को अचीव करने में। थोड़ा फीचर्स भी आप ऐसे लिख लोगे तो कंजिस्टिंग ऑफ 2 सैटेलाइट, इसमें 2 सैटेलाइट का यूज हो रहा है, क्योंकि आप यहाँ पे देखो ना बिटवीन 2 सैटेलाइट, प्रिसाइज फ्लाइंग ऑफ 2 सैटेलाइट लिखा हुआ है। पहला 2 सैटेलाइट क्रोनोग्राफ स्पेस क्राफ्ट और ऑकुलेटर स्पेस क्राफ्ट, तो ये दोनों जो है स्पेस क्राफ्ट है, ऑब्वियस सी बात है। तो ये इस मिशन का पार्ट है, तो इसको आप जरूर कोट करोगे। एडवांस स्टडी ऑफ द सोलर कोरोना। सोलर कोरोना का मतलब क्या होता है ना? सोलर का जो आउटर लेयर होता है ना, उसका स्टडी करना। आप इनर लेयर को तो स्टडी नहीं कर सकते क्योंकि बहुत ज़्यादा हीट है। तो जो स्टडी करना ना, जो बाहर का लेयर है ना, उसको हम लोग स्टडी कर रहे हैं, ठीक है, उसको हम लोग स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। तो जो सन है ना अपना, सन के जो आउटर लेयर है ना, उसको हम लोग स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। सन के आउटर लेयर को हम लोग स्टडी कर रहे हैं, क्योंकि सन के इनर लेयर को तो स्टडी करना इतना प्रैक्टिकली अभी पॉसिबल नहीं है। तो जब भी सन्स कोरोना लिखा रहेगा ना, तो सन का जो आउटर लेयर उसकी बातें हम लोग कर रहे हैं। अलोइंग एक्सटेंडेड ऑब्जर्वेशन पीरियड ऑफ सोलर फेनोमिना, सोलर का जो फेनोमिना है वो स्टडी किया जा सकता है। प्रिसाइज फॉर्मेशन फ्लाइंग इसका एक पार्ट है। उसके साथ साथ आप देखो इंडिया का क्या रोल है, तो अब ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है इस क्वेश्चन में कि एक लाइन आपको जोड़ देगा, व्हाट वाज द इंडिया रोल इसमें। तो आपसे पता होना चाहिए कि PSLV XL लॉन्च व्हीकल इसमें यूज़ किया गया। मोस्ट प्रिसाइज PSLV C59 यूज़ किया गया, ठीक है, वो यूज़ करना आप। इनहेंसिंग एक्सपर्टीज इन सोलर साइंस फ्लोइंग इसरो आदित्य L मिशन। आदित्य L मिशन के बाद ये थोड़ा बहुत और एक्सपर्टीज इंडिया में ऐड ऑन करेगा, क्योंकि आप आदित्य L1 लॉन्च कर चुके हो, और कहीं ना कहीं इस अगर प्रोबा का पार्ट बन रहे हो, तो कहीं ना कहीं आपका नॉलेज और इंडिया का जो एक्सपर्टीज है इस सेक्टर में और इन्हेंस करेगा। ये भी पॉइंट आप रख सकते हो। मैनेजिंग सैटेलाइट डिप्लॉयमेंट एंड मिशन एग्जीक्यूशन, तो ये मैनेज कर रहा है सैटेलाइट डिप्लॉयमेंट में, और ऑब्वियसली बात है PSLV सैटेलाइट दे रहा है, और मिशन एग्जीक्यूशन में भी हेल्प कर रहा है। एग्जीक्यूटिव तो कर रहा है अगर व्हीकल दे रहा है तो, ठीक है। तो ये बिल्कुल आप कोट करना डेफिनेटली। ये दोनों न्यूज़ अगर आप देखोगे ना, ये न्यूज़ बहुत लेटेस्ट न्यूज़ है। देखो 16 जनवरी का न्यूज़ है, ठीक है, 16 जनवरी का न्यूज़ है, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। क्योंकि आप देखोगे जब भी BPSC आपका क्वेश्चन सेट करता है ना, तो जैसे अगर मान लो उन्होंने क्वेश्चन मार्च में सेट करा ना, तो मोस्ट प्रिसाइज वो फरवरी और जनवरी को ज़्यादा वैल्यू देते हैं, ठीक है, वो क्वेश्चन ज़्यादा होते हैं, तो ऐसा देखा गया है ट्रेडिशनली। तो इस चीज़ को समझो। अगर आप 71st का प्रिपरेशन करो, यकीन मानो दिस इज़ द ओनली द ट्रेलर, ठीक है। हमारा जो बैच चल रहा है, ठीक है, बैच चल रहा है, वो डेफिनेटली बहुत अच्छे तरीके से आपका मेंस में अपना खुद का नोट्स बनवाया जा रहा है हमारे थ्रू, ठीक है। उसके साथ साथ रेगुलर मेंस करेंट अफेयर्स पढ़ाया जा रहा है। जो बच्चे अभी प्री निकाल लिए 70th में, अगर उन्होंने मेंस का प्रिपरेशन नहीं किया, अगर आप उसके नोन में, तो उनसे पूछो क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। अभी हमारे पास भी बहुत सारे कॉल आते हैं, तो वो क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं? वो प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं मेंस का, उनके पास नोट्स ही नहीं है, क्या पढ़ना है नहीं पता है। अगर आप अभी से ही मेंस का प्रिपरेशन करते हो, ऐसा नहीं हमारे साथ ही करो, अगर आप खुद से भी सेल्फ स्टडी करो, तो मेंस का प्रिपरेशन अभी से करो, मेंस पे 70% दो, ठीक है, आपके लिए बेनिफिशियल होगा। ऐसा कहीं नहीं होता कि पहले प्री पढ़ना है उसके बाद मेंस पढ़ना, पूरा साल प्री पढ़ते हो, फिर प्री निकल जाएगा तब तो मेंस पढ़ेंगे, और 3 महीना में फिर आपका कुछ नहीं होता। कहाँ गया करेंट अफेयर्स, कहाँ गया स्टैटिक, कुछ नहीं होता, सब एक बराबर हो जाता है। तो इस बात को समझना है, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड, ठीक है। तो आज के लेक्चर में इतना ही रखते हैं। अगर आपको ऐसा लेक्चर आपको कंटिन्यूटी में चाहिए, तो फ्री टू आपको एक ऑप्शन मिलता है यूट्यूब में, ऑब्वियस सी बात है, आप वहाँ पे कमेंट करो, सो दैट कि हम इसको कंटिन्यू कर सकें। थैंक यू एवरीवन।